सो गाइज़ यहाँ हो रही है बारिश और मैंने सोचा कि जाते जाते चाट भवन का क्यों ना मैं लंच करके जाऊँ। सो इनका फूड बहुत अमेजिंग है। सो आई थॉट एक अच्छा सा ट्रैवल से पहले एक अच्छा सा फूड तो ज़रूरी है। सो लेट्स गो इनसाइड चाट भवन। बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट, एकदम इंडियन वाइब आती है यहाँ अंदर आके और बहुत ही एकदम अच्छा प्यारा सा पीसफुल से कलर्स हैं। सी द पेंटिंग्स। एंड ये रहा मेरा गुगू। गुगू मासी के साथ आज लास्ट डिनर कर रहा, लंच कर रहा है। ओह माय गॉड, शी इज सो एक्साइटेड। मासी जा रही है, आप इतने एक्साइटेड हो? नहीं हो आप इतने एक्साइटेड हो आज? माची जा रही है बुबा। नहीं जाऊं? नो 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 नो। अच्छा सबको एक बाय बाय कर दो, टाटा। एक टाटा कर दो सबको, टाटा। ओके जी, सब इसने टाटा कर दिया है। सो गाइज अच्छा तो नहीं लग रहा है जाना, पर जाना पड़ेगा और ठीक है। बाकी दिल में से धक धक हो रही है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हो और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और जब बात आती है मेरे घर के बच्चे की तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। बट बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी देखनी है। तो ठीक है। क्या हो गया चुनू को? क्या हो गया? खांसी आ रही है? बाची अभी से याद करिए आपको, अभी से याद करिए। बाची तो बहुत हाँ, नहीं जाऊँ क्या? तो भाई ये बच्चा वैसे भी बहुत प्यारा है और मैं 1.5 महीने से यहाँ पर हूँ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है इससे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रही हैं, आप ही पकड़ लो फ़ोन। तो बस यही लग रहा था कि यू नो बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो और तब ज़्यादा एहसास होता है जब आपकी फैमिली में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना। तो आई नो मैंने 1.5 महीना यहाँ पर कैसे निकल गया मुझे नहीं पता चला और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट आके मिल तो रही। तो फैमिली वाले तो अभी बहुत दूर हैं, बट इतने से एक बहुत सहारा हो जाता है कि हाँ कोई अपना आया। मुझे भी ऐसा है कि हाँ मैं आ जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी, बट ये जो टाइम है ना ये बहुत ऐसा स्पेशल होता है कि जितना स्पेंड कर लिया टाइम तब बहुत अच्छा लग रहा था, बट जाते वक्त ऐसा थोड़ा अजीब होता है। मतलब शायद सबको ही होता होगा, इट्स नॉट दैट कि वो मुझे ही हो रहा है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो आई एम लाइक लिटिल इमोशनल, पर ठीक है, मिलते हैं अब आगे, बाय। वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड गाइस पूरे 1.5 महीने के बाद वापस यूएस टू मुंबई। सो बहुत मज़ा आया मेरे इस टूर में मुझे और थोड़ा सा सैड लग रहा है, एज़ यू नो होता ही है, सबको होता है। और मेरी फैमिली मुझे छोड़ने आई है। आई एम लिटिल बिट इमोशनल, बट अभी इनके सामने मुझे बिल्कुल कंट्रोल करने होंगे मेरे इमोशंस और मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। और ये लोग मुझे छोड़ने आए हैं और बुब्बू सो गई थी रास्ते में और अभी उठ गई है। सो मुझे यही टेंशन हो रही है कि उसको कैसा लगेगा मुझे सी ऑफ करना। सो यहाँ पर एयरपोर्ट पर आपके रिलेटिव्स अंदर आ सकते हैं, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। सो इसलिए मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल अंदर तक छोड़ने आई है और मेरे जीजा जी तो देख भी नहीं रहे हैं मेरी तरफ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है। देखा कैसे ऐसे चेहरा उतरा हुआ है इनका। आपको याद आएगी मेरी? आपको याद आएगी सच्ची में? तो गाइस मेरे जीजा जी ने मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं आएगी, पर मुझे पता है उनको मेरी बात याद आएगी। और शीनू आप मुझे मिस करोगे? आप मुझे मिस करोगे? मम्मा हिला रही है, शराब क्यों नहीं हिला रही हो?
ओके लगे मैं लै तो नहीं चली नाल किते इन्हें बैग बूग कदों नहीं देखती हुई है हाँ बात चली ताज़ा नहीं करना हाँ मेरा बोल आज चलना मैं नाल चलना चाहिए चश्मा लगाने से इतनी तेज खुश होती है। लो आतिशी भी ला लो। ये क्लैपिंग। चलो टाटा टाटा ओके टाटा टाटा शीनू टाटा कंजे दीदी कितना बॉय कदम है एकदम बिना कितने बॉय का दिया मुझे चलो हम टाटा कर दो फाइनली टाटा बाय सो गाइस एज यू नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे बहुत चलना पड़ता है एंड मेरी तो बस हो गई है चल चल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड ऑफ है पर क्या ही कर सकते हैं जो चीज़ें लाइफ में होनी होती हैं वो आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ओह शिट मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ क्या मेरा गेट पीछे छूट गया और मैं आगे चलती जा रही हूँ गाइस ये है सारा विस्की सेक्शन सारी इंपोर्टेड विस्की वाइन्स एवरीथिंग इज देयर परफ्यूम सेक्शन मेकअप मैक ओह माय गॉड बट ये सब कुछ हमारे इंडिया में भी सब कुछ मिलता है सो इतना एक्स्ट्रा लगेज उठा के बाहर लेके जाना अननेसेसरी अपने आप को तकलीफ़ देने वाली बात हो जाती है हाँ रही बात परफ्यूम्स की तो भाई परफ्यूम्स तो मैं जितने चाहूँ उतने कम है बट मुझे ना मतलब ऐसा ड्रिंक करने का तो कोई शौक़ ही नहीं है बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ये कांच की बॉटल्स जितनी भी मतलब जो पैकेजिंग है मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है सो आई नो आई एम नॉट सेइंग कि मैं दारू को प्रमोट कर रही हूँ बट मैं सिर्फ अट्रैक्ट होती हूँ ये बॉटल्स इनके कलर्स इनकी पैकिंग सी ओह माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल मुझे तो ऐसा लगता है बस ऐसे कोई शोकेसेस हों घर में रखने के लिए नॉट दारू के कुछ ऐसे अलग से शोकेसेस हों मेकअप परफ्यूम्स वर्साचे
इससे पहले कि यूट्यूब वाले मेरे इस वीडियो को बैन करें, लेट्स गो आउट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उन्हें इतनी दारू की बॉटल्स दिखें और वो ये सोचें कि ये लड़की भाई सिर्फ दारू को ही प्रमोट कर रही है। ओके गाइस, तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे जाकर। सो गाइस, अभी मेरा लगेज वगैरह सब मैंने चेक इन में दे दिया है। सो गाइस, मीनवाइल हम पीते हैं तब तक कॉफ़ी इस ब्यूटीफुल से फ्रेम के साथ। और क्या ही किया जा सकता है, अभी बस और कुछ टाइम बचा है मेरी फ़्लाइट में। एंड आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे आसपास, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर। बारिश इतनी हुई है, बस टर्बुलेंस कम हो। और बस टेंशन इस बात की हो रही है कि बहुत लंबा ट्रैवल है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20 आवर्स का जर्नी है। एंड ठीक है, अपना क्या, हम तो हर जगह अपनी पूरी मौज मस्ती कर ही लेते हैं। ओके, सो तब तक थोड़ा सा वेट और करते हैं। फिर होगा बोर्डिंग। बोर्डिंग से पहले मुझे हो रहा है बोरिंग। आई मिस यू बुबू, आई मिस यू माई शीनू, आई रियली मिस हर। चलो मैं मीनवाइल तब तक मैं मेरी शीनू को फ़ोन कर लेती हूँ, मेरे गुग्गू को फ़ोन कर लेती हूँ। वो भी बड़ी होके ना व्लॉग्स देख देख के कहेगी मासी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपने मेरे कितने सारे नाम रखे। पर मैं उसे तब यही कहूँगी कि मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे गुग्गू, मेरे शिंदू, मेरे मेरे नन्हे से बालक, ये मासी का प्यार है जो हर बार तुम्हारे नाम चेंज किए जाते हैं। मुझे जितना जितना उस पर प्यार आता है, जितना जितना मुझे उसकी जो जो चीज़ें लगती हैं, मुझे उसी उसी टाइम पे उसके नए नए नाम याद आ जाते हैं। ये भी मैं पूरी मेमोरीज बना रही हूँ मेरे शीनू के लिए। बाय शीनू, मैं तुम्हें कॉल करने वाली हूँ। जब तक हम फ़ोन मिलाते हैं हमारे गुग्गू को, हमारे गुग्गू से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी। तो मेरा शीनू कहाँ है? शीनू, शीनू किथे? शीनू, हाँ मेरा बच्चा शीनू, बाची मिस कर रही आपको। और नहीं, मेरा बाची को मिस कर रहा था शीनू। हाय सोनू, बाची कहाँ है सोनू? हाँ जी। खाना? हेलो, हाँ जी शिनू। हाँ हाँ, नहीं मेरा बब्बा, नहीं बब्बा कहते किन्ना के नाचे गादा सीगा शिनू। ओए नहीं बब्बा, हाँ जी बाची को ला जाओ शिनू, तुसी बाची दी। हाँ जी, ताता नो, ताता बब्बू अजे ताता नहीं करना। हाँ जी, हाँ सोनू। शिनू पप्पू का दो एक। हाय नी। शिनू क्या कहना चाहता है मासी से? वीडियो नहीं करना, नॉर्मल गल्लां करी दियां ने ना, ओदां गल करदी पई आ। 5:30 बजे फ्लाइट डिले हो गई ओदी।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਘੰਟਾ ਕਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਲੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। और तो कॉफी कॉफी ला के पीला कुछ। हाँ जी हाँ जी, नीचे ना, हाँ मैंने अभी वो उस पर ऊपर डिस्प्ले पे पड़ा था। हाँ जी चलिए मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। ना वो आपको याद है हमारे आगे एक अंकल आंटी थे, हाँ तो वो हैदराबाद जाएंगे, तो उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई से है। तो वो बेचारे मुझे, मतलब मैंने उनको पहले बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो वो मुझे अब बताने आए कि हमें नीचे जाना है, मतलब गेट चेंज है, हाँ तो उसके लिए नीचे जाना है। हाँ तो अभी 4 बज रहे हैं, यानी कि हाँ तो 5:30। चलो ठीक है, फिर मैं नीचे जाके एक बार फ़ोन करती हूँ, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, ओके बाय बाय शीनू, बाय कर दो टाटा शीनू, बाय। ओके बाय कर लिया। ओके हाँ बाय, मैं कर दी। ओके गाइस, तो मेरे शीनू से मेरी बात हो गई है। देखा आपने, सुना ही कैसे चीखें मार रही थी वो फ़ोन पे उसे। एंड भाई बच्चा है मेरा, मिस तो कर रहा है मुझे, मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ। माशी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। 4:30 पर, जो कि हो चुकी है 5:30 पर। सो मुझे बहुत सारा वेट करना पड़ेगा अभी। आई मीन 1-1.5 घंटे का डिफरेंस हो गया है। सोचा क्या करूं, तब तक आप लोगों से बातें करती हूँ। तो सच बताऊं तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। वो लोग जा रहे थे और मैंने लास्ट जैसे गुग्गू को उठाया, मेरे को ऐसा अजीब हो रहा था, ऐसा बहुत मन भारी हो रहा था, बिकॉज सिस्टर के सामने ऐसा मेरा इमोशनल, बहुत मुश्किल से मैंने अपना कंट्रोल किया अपने इमोशंस को। तो बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं उनके सामने ऐसा इमोशनल होती तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, और मैं नहीं चाहती कि मेरा, वैसे मैंने ट्रैवल करना था, उनके सामने से इमोशनल हूँ तो वो लोग बेचारे ऐसे परेशान होंगे, बिकॉज उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहुत वो हो रहा था। बस सारे एक दूसरे से ना बस छुपा ही रहे थे कि हाँ हंस रहे थे एक दूसरे के सामने। मुझे बहुत ऐसा अजीब लग रहा था कि यू नो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी लाइफ में जो आप ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और बट कहीं ना कहीं वो मन में रह जाती हैं, या फिर मन में बहुत सारा ऐसे इकट्ठी हो जाती है। तो बस स्पेशली मुझे, मतलब एज आई टोल्ड यू कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। इतना टाइम स्पेंड किया, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैं 1 महीने के लिए ही थी, तो 1 महीना तब गुग्गू बहुत छोटी थी, और नाउ शी इज़ 1 ईयर। तो इतना मेरे साथ उसकी मेमोरीज़ बन गई हैं, इतना खेली वो मेरे साथ, इतना हमने बहुत सारे मज़े किए। इवन हम कहीं पर भी बाहर घूमने जाते थे तो रात को मेरे साथ ही सोना, तो बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट हो गई उसके साथ। तो पता नहीं क्यों ऐसा, अब आज पहली बार ऐसा लग रहा है, पिछली बार ऐसा मतलब वो नहीं था, मेरे को था कि हाँ जा रही हूँ तो था थोड़ा बहुत, बट इस बार बहुत ना ऐसा, बहुत दिल में घबराहट सी हो रही है कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर आ गई वापस, कि एक बार भाग के देखा हूँ जाके, या भाग के उसको एक बार और गले लगाया हूँ जाके। उसके लिए मैंने पैसे निकाले थे तो भूल गई थी मैं, पता नहीं क्योंकि दिमाग ही उसमें था मेरा कि उसके साथ और टाइम स्पेंड कर लूँ और उसके साथ बात कर लूँ। फिर जब मैंने लगेज में अपना चेक इन बैग दिया तो मुझे मेरे पर्स में वो पैसे नज़र आए कि मैंने वो उसको देने थे, तो भूल गई। तो मेरे को एकदम से वो एक होप आई अंदर से कि मैंने कहा मैं उसको दोबारा देखूँगी।
बट सिक्योरिटी थोड़ी वो थी कि उनकी भी अपने रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। तो हाँ, उसको दोबारा से देख लिया तो ऐसा मन में ना वो एक होप आ गई दोबारा कि हाँ एक बार और देख सकती हूँ, एक बार और मिल सकती हूँ, पता नहीं फिर कब आना है, कब मिलना है। वापस से उसको देखा तो बस थोड़ा अच्छा लगा, वो चीज़ के लिए बढ़िया लगा मुझे। कोई बात नहीं, मैं जल्दी चली जाऊँगी वापस मेरे कुकू के पास और फिर उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगी। That's my old one. Oh, that's fine. That's fine. Thank you so much. Thank you so much. Do you have the small stub? Yeah, No, the small stub here. I think so. Check. Oh yeah, in my pocket. You have it? I'm scared. Thank you so much. Thank you. I can help you now. Yeah. Thank you so much. Oh, I need your small stuff. Thank you. Thank you so much. And Have a really, wonderful flight. yeah, thank you so much. And I just want to thank you for your support. Thank you so much. Thank you. So guys, ये शी इज़ वेरी स्वीट, यू नो। मेरा लगेज बहुत ओवर था, सो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरे ओवर वेट में। सो आई एम ग्लैड दैट यू नो बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ह्यूमैनिटी, आई कैन से दैट, या। So she is very nice to me, and of course overweight था, so it's really amazing. So yeah, see you in the flight. बहुत लंबा सफ़र है and I'm तो going to enjoy this. Hope सारी चीज़ें आप भी enjoy करें। मेरा पूरा सफ़र by the way आप सबके साथ होने वाला है। So see you. Trying at the same shit, kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. हाय गाइस, तो हम बैठ चुके हैं अब फ्लाइट के अंदर। मिलते हैं अब आपको मुंबई में, एंड इन बिटवीन बीच की जितनी मस्तियाँ होंगी वो आपके साथ जरूर शेयर होंगी। Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Tired, trying at the same shit, kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck,
Mundra. I have told you that I'm traveling with Air India, so I just want to share my feedback with you guys. राहुल जी आपको बताएंगे. हाय राहुल जी, सबसे पहले तो नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में. और मैं दिल से चाहती थी, मैंने पूरे फ्लाइट में आई वॉज वेटिंग फॉर यू कि जब भी हमें वक्त मिलेगा हम आपकी कुछ चीज़ें हमारे फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे. सो प्लीज़ आप बताएं. So, thank you, Miss Sandhu, first of all, for flying with Air India. And as you know, like being in Air India, we are a global airline with Indian hearts. Yeah. So we always welcome over there with the hospitality from the core of our heart. वाह, that's And great. ये सारा चीज़ हमारे बॉडी, हमारे कल्चर और हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ से आता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे अपब्रिंगिंग से आता है और हमारी ट्रेनिंग से आता है, जो कि हमारे मैनेजमेंट हमें बार बार एक अच्छी सी ट्रेनिंग देते हैं, उसके थ्रू आता है. True. So thanks again to all of you flying with Air India, and I just want to give you from this blog that whatever the service you are getting on board, which are like world class, and we like to welcome you again and again and again. Thank you so much, Rahul ji. Thank you so much. So thank you so much, everyone. So I am very much happy that मैंने ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है. एंड आई होप आगे की मेरी जर्नी अभी काफ़ी बाकी है. सो 8-10 घंटे और बाकी है. सो स्टे विद ट्यून. बाय बाय. And I wish you a very happy future in industry, and I Thank wish you. you see you many more movies coming. Thank you so much, Rahul ji. Thank you so much. And guys, stay tuned with us. See you. Namaste. Namaste. Please come on board, fly with Air India, enjoy the hospitality. Thank you, ji. Thank you so much. It really means a lot. Have a good day. ये लीजिए जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आपका स्वागत है, यानी कि मेरा. सो फाइनली अपनी नगरी में वापस. और बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि मेरे पैर कब इस धरती पे पड़े और मैं जल्दी से अपने घर चले जाऊँ. ये चमकती हुई रोशनी, इसी को तो कहते हैं मुंबई नगरी, आया नगरी. कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन आप जब वापस अपने शहर पहुंचते हो तो उसकी बात ही अलग होती है. सो फाइनली द वेट इज ओवर. एंड 1 2 3. Yay. Oh. India, we thank you for flying with us. We look forward to flying. Namaskar, Jai Hind. Cabin crew, prepare for arrival. So guys, finally मुंबई एयरपोर्ट. एंड इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं फिर आपको बाहर. इमिग्रेशन तो हो गया है कंप्लीट एज ऑलवेज, जैसे बहुत अच्छे से इमिग्रेशन हो जाता है. एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं. अगेन डेकोरेशन, द परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. तो अब हम चलते हैं बेल्ट नंबर 4 पर, जहाँ है हमारा लगेज. सो गाइस, लगेज ले लिया है और अब करते हैं प्रस्थान बाहर की तरफ.
so much. आ जाओ जी, आ जाओ. So finally मुझे मेरा रूम मिल गया है. हाय बनी. बनी ने कितना मिस किया बनी ने. So I really miss this place and especially this view. Hi Mumbai. Good morning. आ गई हूँ मैं वापस. कितनी खुशी हो रही है मुझे. मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे, कहेंगे अच्छा जी इतनी ज़्यादा उदास थी क्या वहाँ पर. इट इज़ नॉट दैट, बस एक अपनी जगह आकर के एक खुशी मिल गई और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है. सो या कहते हैं ना, आप सारी दिल की चीज़ें आप जितना हो सकता है शेयर करो. सो आप मेरे लिए मेरी फैमिली हो, तो इसलिए हर वो दिल की छोटी से छोटी बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ. सो गाइस, अब मिलेंगे फाइनल आपको किसी और ब्लॉग में. सो टाटा. अब मेरा हो गया टाइम. अब मुझे नहीं पता मैं कब सो करके उठने वाली हूँ, बट ठीक है, अब मैं सोऊंगी, रज के सोऊंगी, पूरा एकदम नींद पूरी करूंगी. सब कुछ घर खाली खाली सा है एकदम, बट ठीक है. अब खाते हैं खाना. यमी यमी फूड. जिगरी यार ऐसे हों साथ में तो भाई क्या ही किस्मत तो है भाई. मैं बहुत लकी हूँ और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि मेरे पास जितने भी लोग हैं मेरे बहुत बहुत खास हैं. थैंक यू भगवान जी. वंस अगेन वापस अपने आलीशान इस घर में. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ यहाँ आकर के, बट जब दर्शन हो जाए अपने भगवान जी के घर आके सीधे, तो इससे बड़ी बात ही क्या होती है. बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा. बहुत हैक्टिक था ऑब्वियसली. 22-23 घंटे एक जगह पे बैठ के. सो मेरे को तो वैसी आदत नहीं है एक जगह बैठने की. सो थैंक यू सो मच गाइस. होप मैंने आपको इस ट्रैवल में बिल्कुल भी बोर नहीं किया होगा. तो मिलते हैं जी अब मुंबई नगरिया की आगे के सफ़र में. See you.